लोग हैं। एक तो आपने ख्वाजा आसिफ की धमकी सुनाई और दूसरी आपने सुनाई मौलाना फजलुर रहमान की। अच्छा, ख्वाजा आसिफ कुछ साल पहले यही पाकिस्तानी फौज को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे असेंबली में खड़े होके कि लोगों ने सरेंडर कर दिया, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स हैं। आज वो शख्स डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। दूसरा है मौलाना डीजल। मौलाना डीजल का नाम मौलाना डीजल कैसे पड़ा? ये पूछिए, साहब बैठे हैं सामने, कि उनको डीजल क्यों कहते हैं पाकिस्तान में। इन्होंने जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बहुत बड़ा डीजल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया अक्रॉस पाकिस्तान, बहुत धांधली करी। तो ये लोग जिनके खुद दामन, देखिए जिनके खुद दामन में दाग है ना, वो लोग धमकियां दे रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, हम लोग मीडिया में डिस्कस करते हैं, बट आई वांटेड टू से नाविका, मैं ये कहना चाहता हूं ना कि कौन धमकी दे रहा है पाकिस्तान से? रेलवे का मिनिस्टर जिसकी ट्रेन टाइम पे नहीं आती, डिफेंस मिनिस्टर जिसका काम है फीते काटना, डिफेंस मिनिस्टर। आप पूछ लीजिए कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट से कि डिफेंस मिनिस्टर की पाकिस्तान में क्या वक्त है। मैं इन अगर प्रूफ कर दे, मैं आपकी शो पे माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के। डिफेंस मिनिस्टर इज नोबडी इन पाकिस्तान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है डिफेंस मिनिस्टर की। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल बात सही है जो इन्होंने बात बोली कि टेलीविजन स्टूडियोज पे नहीं होती और हम लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूछूंगा, और सारे इनसे नहीं, सारे पाकिस्तानी दोस्तों से, कि भाई पाकिस्तान की आर्मी है, उसका मोटो क्या है? पाकिस्तान की फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ, राइट? तो उनके लिए जिहाद ठीक है, लेकिन हम अगर टेलीविजन स्टूडियो में नाविका कुमार ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से इस तरीके से प्रतिशोध होगा या बदला होगा, तो फिर नाविका कुमार ऑब्वियसली इज नॉट अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, वो गलती कर रही है, उनको नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान गर्दन काट दे 4-5 लोगों की, 15-20 लोगों की, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, राइट? बट इफ वी रिस्पॉन्ड इवन इन द टेलीविजन स्टूडियो, वी आर समहाउ रॉन्ग। पाकिस्तान से जो लोग ये सब बातें बोल रहे हैं नाविका, आप उनकी प्रोफाइल चेक करें। क्या आसिम मुनीर ने एक धमकी दी? एक धमकी, सिर्फ ये बोला कि हाँ हमें पता है कि हम अपने वतन की रखवाली कैसे करेंगे। इसके अलावा क्या आसिम मुनीर ने ये बोला कि मैं न्यूक्लियर मार दूंगा? कुछ नहीं बोला किसी जनरल ने, ना किसी एडमिरल ने, ना किसी एयर मार्शल ने। एक कमेंट बता दीजिए आप। नहीं, सब के सब, ये कोई रेल मिनिस्टर, कोई खाद्य मंत्री, कोई पानी का मंत्री, कोई बिजली का मंत्री, ये सब धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर की। और आज की तारीख में मैं बताता हूं क्यों। आखिरी आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स, मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान क्यों बैकफुट में है। पाकिस्तान बैकफुट में इसलिए भी है कि ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं और ज्यादा पैसा है, ज्यादा हथियार हैं, तादाद में बढ़ रही है, ये सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय जो तादाद में बड़ा रहता है वही भारी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी ने इलेक्ट नहीं करा और उसको अपॉइंट करने वाला आर्मी चीफ है, और जो लोगों का फेवरेट है वो जेल में है। ठीक है जी? तो जिस कौम में लीडर ही ना हो, अभी जिस कौम का लीडर ना हो, वो क्या लड़ेगी? विदाउट लीडर यू कांट फाइट, यू कांट फाइट। ये तो आप मानेंगे याकूब साहब, ये तो आप मानेंगे कि लीडर जो एक्चुअली पॉपुलर है वो जेल में है। इसी तरह से पाकिस्तान चलता है। और आपके वजीर आजम जो है वो तो कह रहे हैं कि कल परसों तरसों कभी भी हो सकती है भारत की तरफ से हमारे ऊपर चढ़ाई। अब कहीं ना कहीं खौफ तो है। देखिए, जो लास्ट पॉइंट मेजर साहब ने आइडेंटिफाई किया ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान का, जो मैं एडमिट करता हूं कि इस वक्त जो लीडरशिप क्राइसिस है, द प्रॉब्लम इसके जो इस वक्त एक आम आदमी है वो समहाउ ये बिलीव करता है कि जितनी कौम इस वक्त डिवाइडेड है, नेशन जितनी डिवाइडेड इस टाइम हुई है, इससे पहले कभी डिवाइड नहीं हुई। और ये इतने बेवकूफ हैं, इतने स्टूपिड है कि अगर इनको चाहिए था कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और ये एक ट्रस्ट गेन के लिए कि अगर इस वक्त वो ये तो काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया है कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद इंडिया अटैक कर देगा। लेकिन आप एक पॉपुलर लीडर को एपीसी कॉल करके आप उसको बुलाए और आप एक पब्लिक का ट्रस्ट गेन करें। तो आप मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है। आप ये भी मांग रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड है। आप ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं, आपने जो इस्तेमाल किया शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आपको आग लग जाएगी। आप कहेंगे कि मेरी सीनियरिटी के बावजूद मैं ऐसी भाषा यूज कर रही हूं। लेकिन उस्मा करदार, इस सवाल का जवाब याकूब साहब को तो आप दे सकती हैं।
आपको देना भी चाहिए कि आपकी कौम में पैसे हैं नहीं, लोन आपको चाहिए आईएमएफ से, यूएन में आपकी जो आज फजीहत हुई है वो अलग है, और दुनिया में जो आपकी टेरर फैक्ट्री का दिखा दिया है पूरा कारनामा आपके डिफेंस मिनिस्टर ने, वो भी आपको बेनकाब कर चुका है। अब बताइए, अनपॉपुलर लीडर जिसे अपॉइंट आर्मी चीफ करते हैं वो कितना को लड़ लेंगे भारत के साथ? देखिए, सबसे बड़ा आप लोगों का प्रॉब्लम ही ये है, पाकिस्तान को बने हुए 75 से ज्यादा साल हो गए हैं, आपको आज तक ये हजम ही नहीं हुआ। आपको ये हजम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान एक रियलिटी है ग्लोब पे, तो आप हर वक्त इसीलिए तलमलाते रहते हैं। आपको ये भी नहीं हजम होता कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बेहतरीन है पाकिस्तान की, बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, ये भी आपको हजम नहीं होता, इसलिए आप हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हर वक्त आपको प्रॉब्लम रहता है। टॉप 10 में नहीं है, थोड़े फैक्ट्स के साथ आपके रिश्ते थोड़े कमजोर हैं। सिर्फ एक फैक्ट सही बोला आपके डिफेंस मिनिस्टर ने, वो फैक्ट था कि आप टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं और आपका कोई एक्सपोर्ट है नहीं। आपकी इकोनॉमी मुझे लगता है 90 नंबर पर होगी, और कटोरा आपका हमेशा तैयार रहता है। आप मुझे समझा रही हैं 5वें नंबर की इनकी अगर आर्मी है तो गौरव आर्या आज मैं मुझे लगता है कि जनरल नाविका कुमार बन जाऊंगी। हमें पूरी तरह नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि 5वें नंबर की आर्मी है, लेकिन मैडम को हमें एक बात और बतानी चाहिए कि 5वें नंबर की आर्मी तब अच्छी लगती है जब आपकी 5वें नंबर की इकोनॉमी हो, राइट? चाणक्य ने कहा था बहुत पहले, 2500 साल पहले, चाणक्य ने कहा था, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। कोई भी देश जिसकी इकोनॉमी बेकार हो, जिसकी इकोनॉमी पुअर हो, उसकी आर्मी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये सब बातें आप देखिए, ये कहते हैं कि नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, नंबर 1 हमारी आर्मी है। इनकी एजेंसी को ये नहीं पता लगता कि कब इनके आर्मी के कैंपों को बीएलए वाले ठोक देते हैं, और इनकी आर्मी को ये नहीं पता लगता कि ठोकने के बाद हमें एक्शन क्या लेना है, राइट? सो टूरिस्ट्स को मारना वो एक अलग चीज है कि निहत्तों को मार दिया। यहाँ पे पाकिस्तानी फौज परसों नरसों इन्होंने 10 बंदे उड़ा दिए पाकिस्तान आर्मी के, एक बटन दबाया बीएलए ने 10 बंदे उड़ गए। तो ये मैडम जिसकी दुहाई दे रही है, मैडम आप जिसकी दुहाई दे रही है कि पाकिस्तानी आर्मी, वो पाकिस्तानी आर्मी रिजाइन कर रही है, अफसर छोड़कर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं अफसर, कह रहे हैं कि हमें माफ करो, माफी दे दो, हम घर जा रहे हैं। बीएलए मारती है, अभी तो इंडिया ने शुरू नहीं करा मैडम, बीएलए मारती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पकड़ के ले जाती है। नाविका आपको पता है, इनके लोगों को पकड़ के ले जाती है, किडनैप करके ले जाती है बीएलए। तो ये सब चीजें हैं, बट मैडम ये आप गलत बोल रही हैं। 5th लार्जेस्ट आर्मी, आपकी जो भी 5th लार्जेस्ट आर्मी हो, आपकी 5th लार्जेस्ट आर्मी जरूर होगी मैडम, लेकिन वो आर्मी उसी को शोभा देती है जिसकी इकोनॉमी हो। उस्मा करदार जी, थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। 5वें नंबर की आर्मी नहीं है, ग्लोबल फायर पावर को मैं कोट कर रही हूं, फैक्ट है ये। और शहजाद पूनावाला सुन लीजिए, नंबर 12 की ये आर्मी है इनकी, और इतना ज्यादा उनके बारे में बोल रही हैं उज़्मा जी, और उधर कह रही है कि हमें नहीं हजम हो रहा कि पाकिस्तान 75 साल पहले बन गया था। हमें हजम बिल्कुल करना भी नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक ही चीज में नंबर 1 है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा कटोरा रखा हुआ है जिसमें वो लोगों से लोन मांगने जाते हैं, सिर्फ एक चीज में नंबर 1 है, और कह रही है हमें हजम नहीं हो रहा। शहजाद पूनावाला, याकूब भाई की बात इन्होंने सुनी नहीं, जो कह रहे हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है इस वक्त, आर्मी अपॉइंट करती है इनका प्राइम मिनिस्टर, और उज़्मा जी बड़ी बड़ी फर्राटेदार चीजें बता रही हैं पाकिस्तान की। इंफॉर्मेशन जो है ना, टोटल 0/0 है। मैडम आपकी तरह देखिए, अगर उज़्मा जी की इजाजत हो तो कुछ बात हम भी रख दें। जी शहजाद जी। एको आ रहा है, इस एको को करेक्ट कर दे। देखिए, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान के लीडर गड़बड़ है। एक्चुअली पाकिस्तान में लीडर नहीं, पाकिस्तान में डीलर है, और इन्होंने डीलिंग की है दीन, धमकी और धोखेबाजी की। केवल दीन, धमकी और धोखेबाजी की इन्होंने डीलिंग की है। अब ये जो यहां पर धमकी की बात कर रहे हैं, आए दिन इनके लोग धमकी देते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास 100 ग्राम का है, हमारे पास 200 ग्राम का है। ये पूरा देश धमकी पर जीता है।
धोखेबाजी करता है, अपने ही एलाइज के साथ आतंकवादियों को पनाह देता है और फिर किस प्रकार से डिनायल में रहता है। अभी मैडम ने कहा पाकिस्तान की रियलिटी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान की रियलिटी का एक अच्छा सा बॉल बनाकर बांग्लादेश ने आपको वो बॉल दे दिया हाथ में, खेलते रहो। और बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान ने भी आपकी रियलिटी का दूसरा बॉल बनाया है और वो भी आपके हाथ में दे दिया है। जहां तक उज़्मा जी है, उज़्मा जी आपको पता है अभी हम लोग रफाल खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा रफाल खरीद रहे हैं। जितना पैसा हम रफाल में खर्च कर रहे हैं ना, उतना इनका पूरा बजट है। हमारा डिफेंस का बजट इनके डिफेंस के बजट से 9 गुना ज्यादा है। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, आपके दर्शकों को आनंद आएगा। पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी है कुछ 35 लाख करोड़। हमारी LIC कंपनी ना, इंश्योरेंस बेचने वाली करने वाली कंपनी, उसका मार्केट एसेट है 50 लाख करोड़। महाराष्ट्र का खुद का इकोनॉमी का साइज है लगभग 55 लाख करोड़। और भारत का तो इकोनॉमी का साइज छोड़ ही दीजिए, आपकी कल्पना के बाहर है। पर कल्पना के बाहर एक्शन भी होने वाला है। इसीलिए जनरल मुनीर कहां है, इसीलिए शहबाज शरीफ अस्पताल में है, इसीलिए पाकिस्तान के जो एक के बाद एक रेजिग्नेशन हो रहे हैं आर्म फोर्सेस में, इसीलिए आज ऑफिसर से लेकर सोल्जर्स कह रहे हमें नहीं लड़ना है। तो ये जो इकोनॉमिक घेराबंदी, जो डिप्लोमेटिक घेराबंदी और जो जलबंदी हो रही है पाकिस्तान की, अब इसी की वजह से ये पाकिस्तान की स्थिति इस प्रकार के डर के माहौल में तब्दील हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकीम अहमद साहब। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन कितनी शेखी मार रहा है। यहां शेखी, वॉर इज नॉट एन इशू जिस पे कोई शेखियां मारे। लेकिन आप मुझे बताइए, द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान जो था कि वो आतंक एक्सपोर्ट करता है, वो तो कबूलनामा आपके डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया। अब वो सारी दुनिया ने सुन लिया। उसके बाद चीन के ऊपर कितनी आपकी डिपेंडेंस है अपनी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए, वो दुनिया जानती है।